सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील शामिल करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं कि DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। दुश्मन कुव्वतें हमें तकसीम करने और नाकाम करने में मसरूफ़ हैं। अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। कहते हैं भारत के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश किए। DGI-SPR का कहना था कि पाकिस्तान में कोई मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम मौजूद नहीं, जबकि अफगानिस्तान में दाइश मौजूद है जिससे रॉ की हिमायत हासिल है। सरहद पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों, उनके जोड़ तोड़ और पुश्त पनाही के जरिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा। पाकिस्तानी अवाम ने मुत्तहद होकर इन मुश्किलात का भरपूर मुकाबला किया। पाक अफगान और पाक ईरान सरहद को महफूज बनाने के लिए मरबूत इकदाम किए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस के नतीजे में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल बहुत बेहतर हुई। हिंदुस्तान के मजमू मज़ाइम हों या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाइब्रिड वॉरफेयर की एप्लीकेशन, हक़ाइक़ के ज़रिए उनकी निशानदही भी की और कामयाबी से मुकाबला भी किया। आज पाकिस्तान में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर माजी की निस्बत मौजूद नहीं है। खुदकुश हमलों में 97% की वाज़ेह कमी आई है। हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत एक डॉसियर की सूरत में दुनिया के सामने लाए गए। आर्मी चीफ इंशाल्लाह इसी हफ्ते के विजिट करेंगे कोयटा। साबिक सिफारतकार जफर हिलाली कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। भारत 15 साल से प्रोपेगेंडा कर रहा है जिसे यूरोपीय यूनियन ने बेनकाब कर दिया है। दिफाई तर्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान का कहना है कि इंटरनेशनल मीडिया की हिंदुस्तान पर नजर है, पाकिस्तान भी भारत पर दबाव बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का और इंटरनेशनल कुव्वतों का हिंदुस्तान के ऊपर बहुत दबाव बढ़ रहा है और हम इस स्ट्रेटजी पर कारबंद रहते हुए मजीद उसको एक्सपोज करते रहेंगे। और अगर उन्होंने किसी मिस एडवेंचर की कोशिश की तो उनको हमारी सलाहियत का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जो फिगर्स इन्होंने दिए हैं, कितना टेररिज्म कम हुआ है और कितना हमारे लोग कामयाब हुए हैं, ये बहुत ही इनकरेजिंग है और ये बताता ये है कि इस मामले पे वी आर ऑन टॉप। ये इंडियन क्रॉनिकल्स जब एक्सपोज हुआ EU डिसइंफो के साथ, ये है एक्चुअल मेजर ब्रेक थ्रू। और ये ब्रेक थ्रू जो है अब पूरी दुनिया को, देखिए ये हमारे से नहीं आया है, ये एक यूरोपियन इंस्टीट्यूशन, एक यूरोपियन इदारे से आया है। 15 साल से हिंदुस्तान जो है ये काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, उनकी ऑफिशियल एजेंसी झूठ बोल रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं झूठ मुख्तलिफ इदारों से। फेक एजेंसीज उन्होंने बनाया हुआ है, UN का नाम लेके फेक एजेंसीज बनाया। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि फौज को सियासी मामलात में ना आने की जरूरत है, ना घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। बोले इल्जामात के मामले में नहीं पड़ना चाहते। हुकूमत वक्त में फौज को इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सौंपी, फौज ने पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से इलेक्शन कराए। किसी को शक है तो मुतल्लिका इदारों के पास जाए। मौलाना के रावलपिंडी की तरफ मार्च के सवाल पर जवाब में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि PTM के रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती और अगर वो पिंडी आए तो चाय पानी पिलाएंगे। फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। आपने रेफ़र किया कि कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज़ नो सच थिंग। हम इन चीज़ों में ना इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ना होंगे इंशाल्लाह। फ़ौज का जो काम है वो अपना काम करती रहेगी। एज आई सेड, वी हैव स्टेड द कोर्स, वी विल स्टे द कोर्स इंशाल्लाह। इलेक्शंस की बात की जाती है, पाकिस्तान फ़ौज को हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा। पाकिस्तान फ़ौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने ही उसके ऊपर फैसला करना है, उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए उसके लिए। मैं इस हवाले से मतलब मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर इफ़ एट ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे।
इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जिस किस्म के, मैंने पहले भी कहा कि जिस नौयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनका जवाब देना, उनमें कोई वज़न नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं ऐसे हुक्मरानों को सहारा देना बड़ा जुर्म है, नाजायज़ और नालायक हुकूमत का खात्मा करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट वाजे करे गैर जानिबदार है या इमरान खान के साथ। मुल्की मईशत BRT की तरह तबाह हो गई। कौम को झूठ बोला कि शहीदों के खानदान से मिलने गया हूँ। वो मालाकंड में PDM के जलसे से खिताब कर रहे थे। हम इस इदारे का एहतराम करते हैं, उनको इस बात की वजाहत करनी होगी कि वो गैर जानिबदार है या वो इमरान के हक में फरीक है। पूरी पाकिस्तान की मईशत ऐसी है जैसे आपका BRT बिकाओ। आज फौज के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है, जब उनसे सवाल किया गया तो फजलुर रहमान कहता है कि हम बिल्टी आएंगे, JNU के सामने मुजाहिरा करेंगे, तो उसने जवाब में कहा कि मुहर्रम आए, हम चाय पानी पिलाएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप खुद को पापाजोश के चीजें खाएं और हमें चाय पानी पे खाएं, ये ज्यादती है, ये मेहमान नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मच वाक़े की पुरजोर मजम्मत की गई और मुलजिमों को सज़ा दिलवाने के अज़्म का इजहार भी किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मच वाक़े की पुरजोर मजम्मत की गई, जबकि मुलजिमान को सज़ा दिलवाने के अज़्म का इजहार भी किया गया। और महंगाई के सताए अवाम को बिजली का झटका लग गया। नेपरा ने बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफा अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी के मसाइल हल न हो सके। गैस न आने से खवातीन लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गईं। समीर नवाज की रिपोर्ट देखिए। कराची के बेशतर इलाके सुई गैस की बंदिश से मुतासिर हो रहे हैं। लियाकताबाद सी एरिया के मकीन भी गैस के मुंतजिर हैं। सूरत हाल क्या है, राहिल बेग से जान लेते हैं। राहिल बेग, बताइएगा। जी, कराची शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त भी सुई गैस का मसला है, जिसमें जो घरेलू सार्फिन है बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद सी एरिया में। एक फैमिली के हमारे साथ मौजूद है और इनकी भी गैस नहीं आ रही। गैस ना होने की वजह से क्या क्या मुश्किलात हैं? गैस का इशू तो काफी महीनों से है, लेकिन जब से सर्दियां शुरू हुई हैं तो कुछ ज्यादा ये इशू बढ़ गया है। और कितनी दफा हमने कंप्लेंट्स करी है, वहां से कोई इतना ज्यादा कोई आता नहीं है, देखता नहीं है। हम ना नाश्ता बना सक रहे हैं ना खाना। इवन के रात के टाइम, रात में तो प्रॉपर 12 बजे जो जाती है वो 6 बजे नहीं आती। ये प्रॉब्लम तो मतलब समझो पूरे एरिया को है, लेकिन हमारी जो इस बिल्डिंग में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पूरे दिन भी गैस नहीं है। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि ना दिन में गैस होती है ना रात में, और रात गैस ना होने की वजह से ना खाना पकाया जा रहा है ना नाश्ता हो रहा है और बाहर से खाना लाना पड़ रहा है। और इस महंगाई के दौर में जो बजट है वो भी सबका आउट हो रहा है। राहिल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ऑल कराची इंडस्ट्रियल फोरम ने गैस बहरान का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहरा दिया। अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत फौरी गैस प्रेशर बेहतर करे, बसूरत दीगर सुई सदरन के दफ्तर के सामने एहतजाज होगा। गैस की अदम फराहमी पर कराची के सातों इंडस्ट्री जोन्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कराची इंडस्ट्रियल फोरम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ करते हुए कहा कि साल में 3 माह निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई का मुआहिदा नहीं है, लेकिन गैस की कीमत बढ़ाते वक्त इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि गैस मुसलसल मिलती रहेगी। RLG इम्पोर्ट की गई, उसकी बेसिस पे एक्सपोर्टर्स के टैरिफ बढ़वा दिए गए कि जी आप भी इस वक्त जो नॉर्मल इंडस्ट्री का रेट है उसके बराबर तकरीबन उसको लेके आ गए कि वहां से उस पर कर लें। और ये सब इसी बेसिस पे हुआ कि इंडस्ट्री को अनइंटरप्टेड गैस की सप्लाई दी जाएगी। जब एक तरह से एग्रीमेंट हुआ था, पिछले सालों की भी ये प्रैक्टिस नहीं थी। इस साल अचानक से आके इस तरीके से बंद कर देना,
क्या आपके ख्याल में ये बात मुनासिब है? कराची इंडस्ट्रियल फोरम ने गैस बहरान का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दे दिया और कहा कि अगर मुशीर पेट्रोलियम को हटाने का मुतालबा किया तो मसला कम होने के बजाय अगले साल तक हल नहीं होगा। नदीम बाबर ने हमें पिछले 4 में से ये तो बोलते रहे गैस नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन जो मंगवानी थी वो क्यों नहीं मंगवाई गई? हम हटाने का मुतालबा तो नहीं कर सकते क्योंकि अगर इनको हटा दिया अगले साल तक जो आएगा वो बोलेगा मुझे तो नहीं पता था पिछले साल क्या हुआ था। कराची इंडस्ट्रियल फोरम ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर गैस प्रेशर बेहतर करने और निजी बिजली घरों को गैस की फौरी बहाल करने का ऐलान करे। अगर मुतालबात ना माने तो सुई सदन गैस के सामने एहतजाज किया जाएगा। कराची की सनतों को सर्दियों में गैस की कमी का सामना रहेगा। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सुई सदरन सईद लाड़क कहते हैं कि सनतों को पेश की इतला दे दी है। कराची से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची की सनतों को सर्दियों में गैस लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ेगी। सुई सदन हुकाम ने 2 टोक ऐलान कर दिया। SSGC हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सईद लाड़क का कहना था कि सनतों को सर्दियों में गैस की कमी की पेशगी इतला दे दी थी। हमने किसी इंडस्ट्री को कर्टेल नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ कैप्टिव पावर जनरल इंडस्ट्री, जो जनरल इंडस्ट्री का कैप्टिव पावर है उसको जो है। सईद लाड़क का कहना था कि सर्दियों में कराची को 250 MMCFD गैस की कमी का सामना है। जरूरत 1250 और पैदावार 1000 MMCFD है। पहली तरजीह घरेलू सारिफीन है। बीच एवेन्यू में 7 किलोमीटर की नई लाइन बिछाई जा रही है। हुकूमत ने गैस सप्लाई का प्लान दे दिया है, इस पर काम जारी है। एक पाइपलाइन डिजाइन की है, तो एक 20 इंच की, जिसपे हमने काम शुरू कर दिया और वो हम बीच एवेन्यू पे डाल रहे हैं। इट्स अराउंड 7 किलोमीटर की लाइन है। SSGC हुकाम का कहना था कि सारिफीन RLNG पर शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए प्लान मुरतब किया जा रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। घी और कुकिंग ऑयल महंगा, चीनी भी महंगी हो गई। अवाम को कहीं भी सुकून नहीं। चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची है। 24 न्यूज़ ने मामला उठाया तो हुकूमत ने भी एक्शन ले लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरकारी मुलाजमीन से मामला तय करने के लिए कमेटी बना दी है। 5 रुकनी कमेटी एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस से मुज़ाकरात करेगी। तफसीलात जानेंगे, बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। 6 अक्टूबर को जब मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन पार्लियामेंट हाउस के सामने आए थे, धरना दिया था, तो मुज़ाकरात करने के लिए वज़ीर दिफा परवेज़ खटक में हुकूमती स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई थी। आज उसकी ज़राए के मुताबिक तश्कील 9 कर दी गई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म ने तश्कील दी है कमेटी और इसका वज़ारत दाखिला ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमेटी को जो टास्क दिया गया है कि आज जो ताज़ा कमेटी है, ये इसको टास्क ये दिया गया है कि सरकारी मुलाजमीन जो धरना कल दे रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने, उनका पुरअमन हल निकाले और जो वफाकी एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस है उससे मुज़ाकरात भी करे। इसके अलावा कमेटी जो धरने की तमाम तर सूरत हाल है उस पर रिपोर्ट मुरतब करेगी और इस धरने के बाद आने वाले दिनों में ये कमेटी जो PDM का एहतजाज होगा उसको भी मॉनिटर करेगी। लेकिन सर जो सबसे बड़ा टास्क है वो कल होने वाला मुल्क भर से आने वाले सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना है, जिसे इस कमेटी ने देखना है। जी ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर ममालिक में ज्यादा से ज्यादा कोरोना वैक्सीन खरीदने की दौड़ जारी है। मुतादिद ममालिक ने तो अपनी पूरी आबादी से भी कई गुना ज्यादा डोजेस खरीद ली हैं। कनाडा ने जितनी डोजेस के कंफर्म सौदे कर लिए वो उसकी पूरी आबादी को 5-5 मरतबा लगाने के बाद भी बच जाएंगी। भारत भी अब तक अपनी 66% आबादी के लिए डोजेस खरीद चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अभी तक 1 डोज का भी कंफर्म सौदा नहीं किया है। अमीर ममालिक में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन खरीदने की दौड़ जारी है और मुतादिद ममालिक ने अपनी पूरी आबादी से भी कई गुना ज़्यादा डोजेस के सौदे कर लिए हैं, जिनमें एक मुल्क कनाडा भी है जिसने डोजेस कंफर्म के जितने सौदे किए हैं वो उसकी पूरी आबादी को 5-5 मरतबा लगाने के बाद भी बच जाएंगे। जबकि भारत भी अब तक अपनी 66% आबादी के लिए डोजेस खरीद चुका है, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक एक भी डोज का कंफर्म सौदा नहीं किया है। कोरोना वैक्सीन के सौदे जो कि इस वक्त दुनिया भर में जारी हैं और अमीर ममालिक इसको धड़ाधड़ खरीदने में मसरूफ़ हैं, वहीं पर पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज का कंफर्म सौदा नहीं हो सका है। कोरोना वैक्सीनेशन जो कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में शुरू भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं की है।
अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक हुकूमती पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत ने आवाम को क्रैकडाउन, लॉकडाउन और ब्रेकडाउन के तहाइफ दिए। करप्शन के खिलाफ मुहिम के नाम पर एक तरफा तमाशा जारी है। मईशत वेंटिलेटर पर, अमन अमान की सूरत हाल मखदूश हो गई। 2.5 साल में अवामी फलाह का एक बड़ा मंसूबा कागजों पर भी सामने नहीं आया। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन अली खान जदून ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने स्टैंडिंग कमेटी के इकदाम पर अली खान जदून की काविशों को सराहा। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही से चेयरपर्सन पंजाब असम्बली स्टैंडिंग कमेटी वुमेन डेवलपमेंट उज़मा कारदार ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मुआशरे में ख़वातीन को आज़ादी के साथ तालीम हासिल करने, मुलाजमत करने और मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनने का हक हासिल है। किसी मुल्क में जमहूरियत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक ऐवानों में ख़वातीन की नुमाइंदगी ना हो। और इस बुलेटिन से इतना ही।